Hello friends, I am Dr. Banju Bagai. I am a naturopath, dietitian and yoga expert and I am practicing in this field from the last 20 years. Friends, जैसा कि आप जानते हैं कि ड्यू टू कोरोना एंडेमिक आजकल बहुत हर तरफ क्योस है, लोग डरे हुए हैं, लोगों में जॉब इनसिक्योरिटी है, लोगों में डर है कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, कहीं मेरे अपनों को कुछ ना हो जाए, तो हर तरफ एक डर का माहौल है। मतलब इस तरह से सब तरफ नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, सब नेगेटिव सोच रहे हैं। तो इन नेगेटिव चीज़ों के अलावा अगर हम देखें, इसका पॉजिटिव एंगल देखें, तो ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा हो रहा है और जिसकी तरफ शायद हमारा ध्यान नहीं गया। जैसे एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन का लेवल डेंजरस लेवल तक पहुंच गया था, वो अब एकदम डाउन चला गया। ओवरऑल डेथ में कमी आई है। हमारे नदियाँ, खासकर यमुना नदी और गंगा नदी को जो साफ़ करने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, लेकिन तब भी उनकी सफाई नहीं हो पाई। लेकिन अब कुदरती तरीके से वो सब साफ़ हो रहे हैं। नेचर इज़ हीलिंग इटसेल्फ। और सबसे बड़ी बात कि आज जो हमें भागती दौड़ती ज़िंदगी थी, हर कोई भाग रहा है पैसा कमाने के चक्कर में, ना अपने लिए टाइम है, ना फैमिली के लिए टाइम है। खाना खा लो, टाइम नहीं है, एक्सरसाइज कर लो, टाइम नहीं, मेडिटेशन कर लो, टाइम नहीं। लेकिन अब सबके पास टाइम है और इसको टाइम को हमें बेस्ट यूटिलाइज करना है और इसके साथ साथ हमें इस महामारी से भी निपटना है। तो दोस्तों, आपको मैं आज ऐसे कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिससे कि आप अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो कोरोना तो क्या, कोई भी वायरस आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो इसके लिए जो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइन जारी की गई हैं, बेसिक जैसे हाइजीन का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें, सब आप जानते हैं उसके बारे में। इसमें मैं सिर्फ एक दो पॉइंट लेना चाहूँगी, जैसे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है और मास्क ज़रूर लगाना है। क्योंकि पहले था मास्क सिर्फ उन लोगों को लगाना था जिन्हें कफ कंजेशन कुछ हो, लेकिन अब मास्क हर एक के लिए ज़रूरी है। क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कोरोना पॉजिटिव केस पता चले हैं जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप पहचान नहीं सकते आपके पास कोई भी है और किसको इन्फेक्शन है। हो सकता है वो कोरोना वायरस उनको कुछ ना करे, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है, लेकिन वो एज ए कैरियर किसी और को ये वायरस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उनकी विसिनिटी में आए, जो बहुत जिसकी इम्यूनिटी लो है या ऑलरेडी कोई बीमारी है उसको, तो वो उससे संक्रमित हो जाएगा। तो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए सिर्फ यही तरीका है कि आप मास्क ज़रूर लगाएं। इन बेसिक चीज़ों के अलावा कुछ और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसमें कि हमें मेन अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो कोई वायरस आप पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा। और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? अब इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ बेसिक टिप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है डाइट। कि हमें अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देना है कि इस समय में क्या खाना है। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में हमें वाइटामिन्स और मिनरल्स लेने हैं, क्योंकि यही हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। विटामिन ए, बी, सी, ई भरपूर मात्रा में लेने हैं और खासकर विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी हमें हर तरह के इन्फेक्शन से बचाता है और स्पेशली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। तो इसके लिए हमें रोज़ 2 आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, कीवी, जो भी गुआवा, जो भी सीजनली अवेलेबल फ्रूट्स हैं उनको डेली ज़रूर खाएं। सप्लीमेंट लेने की बजाय फ्रेश फॉर्म में लें, इजीली एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। इसके अलावा सीड्स, नट्स, वॉलनट है, आलमंड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं, इन्हें भी अपनी डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करें। और इसके साथ साथ स्प्राउट्स, विच इज़ कॉल्ड लाइट फूड, इसके अंदर सभी तरह के वाइटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में है। विटामिन ए, बी, सी, ई, के, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, सब भरपूर मात्रा में। तो इसको भी ज़रूर अपनी डाइट में डेली शामिल करें। और इसके साथ साथ हल्का भोजन करें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। फ्राइड और जंक फूड अवॉइड करें, क्योंकि उसमें सिवाय कैलोरीज के कोई न्यूट्रिशन नहीं है। इसलिए न्यूट्रिशियस फूड खाएं, हेल्दी रहें। सेकेंड स्टेप इज़ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। क्योंकि जिसकी बॉडी में जितने टॉक्सिन्स कम होंगे उतना ही उसकी बॉडी स्ट्रांग होगी, इम्यूनिटी पावर उसकी ज़्यादा होगी, कोई वायरस उस पर इफेक्ट नहीं कर पाएगा।
तो बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप हफ्ते में एक दिन फ्रूट फास्ट करें। जिस दिन फास्टिंग करें, कोई भी दिन अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, और जिस दिन फास्टिंग करें उस दिन एनीमा ज़रूर लें। उसके साथ साथ आप जलनेती और कुंजर भी कर सकते हैं, जो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। और स्टीम इन्हेलेशन ज़रूर करें। किसी भी बर्तन में पानी गर्म करें, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल के अपर बॉडी को अच्छे से कवर करें ब्लैंकेट या शीट से, और स्टीम इन्हेल करें। स्टीम इन्हेलेशन के दौरान आप इन्हेल माउथ से करें और एक्सहेल नोज से करें। इस तरह से पूरे आपके जो लंग्स हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज हैं, वो क्लीन हो जाएंगे। अगर कोई वायरस होगा भी तो वो डेड हो जाएगा। थर्ड स्टेप इज़ एनी फिजिकल एक्टिविटी। कुछ भी कर सकते हैं, स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल है तो ट्रेडमिल कर सकते हैं, बट आई विल स्पेशली रिकमेंड कि आप योगा आसन जरूर करें, क्योंकि योगा आसन ही ऐसे आसन हैं, ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे लंग्स है, हार्ट है, किडनीज है, लीवर, ये स्ट्रांग होते हैं। और आपने सुना भी होगा कि ये वायरस इफेक्ट तो लंग्स को करता है, बट ज़्यादा डेथ जो हो रही है वो किडनी फेलियर से हो रही है, तो इन ऑर्गन्स को वो स्ट्रेंथन करता है ना। फोर्थ स्टेप है हमारा मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस। इस समय आज के टाइम में इमोशनल और मेंटल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की नेगेटिव वाइब्रेशंस है, फियर, एंजाइटी, नर्वसनेस, वी कांट अफोर्ड एट दिस मोमेंट, क्योंकि ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा क्योस है और इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी हमारी इन चीज नेगेटिव वाइब्रेशन से लो होती है, तो वो फिर हम वी विल बी मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन। तो इसलिए हमें अपनी इमोशनल और मेंटल फिटनेस को ज़रूर ध्यान में रखना है, और इसको करने के लिए हमें करनी है मेडिटेशन। डेली हाफ एन आवर के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन, कुछ लोग कहते हैं हम मेडिटेशन हमें आता नहीं करना, हम करने बैठते हैं तो होती नहीं, तो इसके लिए मैं आप जल्दी ही एक नया अपना वीडियो मेडिटेशन पर लेके आऊँगी, जिसमें आपको मैं बताऊँगी इसकी सिंपल टेक्निक्स जो आपको इसमें हेल्प करेंगी। इसके बाद सबसे जो लास्ट स्टेप है, और प्राणायाम भी ज़रूर करें, क्योंकि प्राणायाम से हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होती है। इसके अलावा जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ प्रॉपर स्लीप। 5 से 6 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेनी चाहिए, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन नींद का बेस्ट टाइम क्या है? कुछ लोग बोलते हैं हम तो रात को 12 बजे 2 बजे सोते हैं, सुबह 8-10 बजे उठ जाते हैं, तो हमारी तो नींद पूरी हो जाती है। पर सिर्फ 6-7 घंटे की नींद लेना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें नींद का जो प्रॉपर टाइम है उस पर नींद लेनी है। आपने एक ओल्ड सेइंग सुनी ही होगी, सबने ही सुनी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कीप्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। और आज के टाइम में दोस्तों हेल्थ से बढ़कर किसी के लिए कुछ भी नहीं है, और ये सब जान चुके हैं। तो इसलिए नींद का जो बेस्ट टाइम में है वो है हमारा 10 PM to 4 AM। इस समय हमारी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स होती है। जो आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल के लिए, कि जो 1 से 3 बजे तक का टाइम है उसमें हमारा लीवर डिटॉक्स होता है, और 4 बजे के करीब हमारी बॉडी के जो हार्मोन्स हैं बहुत मैक्सिमम लेवल पर प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम उस समय जाग रहे हैं, कुछ मंचिंग कर रहे हैं, तो बॉडी वो काम नहीं कर पाएगी और बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाएगी, जिससे हमारे ऑर्गन्स वीक होंगे और हमारी इम्यूनिटी लो हो जाएगी। इसलिए समय पर सोएं और समय पर जागें। दोस्तों, मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फ़ायदा तभी होगा जब आप इसे फॉलो करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप इसे खुद भी फॉलो करें, अपनों को भी फॉलो करवाएं और आगे भी शेयर करें। और जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो मेडिटेशन पर। थैंक यू सो मच।